नमस्कार। स्टडी जोन में आपका स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं झारखंड का करंट रिवीजन का इस 17 नंबर का वीडियो है। तो इससे के पहले सारा वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अगर आप नहीं देखें तो उसको देखें और अपना झारखंड करंट का जो पिछला रिवीजन चल रहा है उसको आप रिवीजन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में सामुदायिक किचन की शुरुआत किस स्थान पर की गई थी? पहला ऑप्शन है रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है पुलिस स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है डाकघर, चौथा ऑप्शन है आंगनबाड़ी। आपको बताना है इनमें से राज्य में सामुदायिक किचन की शुरुआत कहाँ पर की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पुलिस स्टेशन। सामुदायिक किचन की शुरुआत जो है सब पुलिस स्टेशन में शुरू किया गया था। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान राज्य की कितनी महिलाओं को 3 माह तक भारत सरकार द्वारा 500 जनधन खाते में पहुंचाया गया था? पहला ऑप्शन है 63 लाख, दूसरा ऑप्शन है 53 लाख, तीसरा ऑप्शन है 73 लाख, चौथा ऑप्शन है 43 लाख। आपको बताना है कि लॉकडाउन के समय जो है राज्य की कितनी महिलाओं को 3 माह तक उनके जनधन के खाता में 500 रुपया डाला गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 73 लाख। राज्य के 73 लाख महिलाओं को भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन के समय जनधन खाते में 3 माह तक 500 रुपया जो है सहायता प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने माह का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 1 माह, दूसरा ऑप्शन है 2 माह, तीसरा ऑप्शन है 3 माह, चौथा ऑप्शन है 4 माह। आपको बताना इनमें से कितने माह की अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा जो है राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को वादा किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का 1 माह का। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने का घोषणा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा पंचायत के प्रत्येक मुखिया को या सहायों को राशन सामग्री बांटने के लिए कितनी राशि प्रदान की गई थी? पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 5000, तीसरा ऑप्शन है 7000, चौथा ऑप्शन है 10,000। आपको बताना है कि लॉकडाउन के समय जो है राज्य सरकार के द्वारा मुखिया को कुछ रुपये प्रदान किया गया था, जिससे असहायों को जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको जो है सामग्री बांटने में मदद मिल सके या उनको सहायता किया जा सके। इसके लिए मुखिया को कितना रुपये दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 10,000। उसमें मुखिया को जो है प्रत्येक मुखिया के राज्य के प्रत्येक मुखिया को 10,000 प्रदान किया था, जिससे उन असहायों को जिनका राशन कार्ड नहीं है उसको सहायता मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। कुछ दिन पहले खिलाड़ी सुरेंद्र नाथ सन्याल का निधन हो गया था, वह किस खेल से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है हॉकी, चौथा ऑप्शन है बैडमिंटन। आपको बताना है कि सुरेंद्र नाथ सन्याल जो थे किस खेल से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर क्रिकेट। सुरेंद्र नाथ सन्याल जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया वह क्रिकेट खेल से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है राजीव कुमार एक्का, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ कौशल, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत कुमार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर राजीव अरुण एक्का। राजीव अरुण एक्का को जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत कितनी पंचायतों में की गई थी? पहला ऑप्शन है 3286, दूसरा ऑप्शन है 3586, तीसरा ऑप्शन है 3886, चौथा ऑप्शन है 4286। आपको बताना है कि कितनी पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 3586। 3586 पंचायतों में जो है मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। देश के पहले फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की गई थी? पहला ऑप्शन है रांची,
दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन है चाईबासा, चौथा ऑप्शन है बोकारो। आपको बताना है कि देश का पहला फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन का सेंटर जो है शुरुआत किया गया था, और झारखंड से ही शुरुआत किया था। झारखंड का वह कौन सा जिला था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चाईबासा। झारखंड का वह पहला जिला था चाईबासा, जहां से देश का पहला फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर का शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के सभी नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड को कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कितनी राशि दी थी? आपको बताना है, पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा ऑप्शन है 10,000, तीसरा ऑप्शन है 15,000, चौथा ऑप्शन है 20,000। आपको बताना है इनमें से कितने रुपये जो है राज्य के नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड को कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार दिया था, ताकि वहां से लोगों को कुछ मदद दिया जा सके। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10,000। कितने रुपये मिला था? 10,000। मुखिया को भी और प्रत्येक वार्ड के सदस्यों को भी 10,000 रुपया दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गोमड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुषा ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है अंजलि भारद्वाज, तीसरा ऑप्शन है जनसीता लकड़ा, चौथा ऑप्शन है होलिका मरांडी। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है गोमड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गोमड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। राज्य में कितनी क्षमता वाला पहला मिल्क पाउडर प्लांट खोला जाएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है 20 मीट्रिक टन, दूसरा ऑप्शन है 30 मीट्रिक टन, चौथा ऑप्शन है 40 मीट्रिक टन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है 50 मीट्रिक टन। आपको बताना इनमें से कितनी क्षमता वाला जो है मिल्क पाउडर प्लांट खोला जाएगा, वो पहला होगा राज्य का। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, 20 मीट्रिक टन। झारखंड में 20 मीट्रिक टन का पहला मिल्क पाउडर प्लांट खोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। झारखंड के किस अस्पताल ने पीपीटी खुद से विकसित किया था? पहला ऑप्शन है एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन है पीएमसीएच अस्पताल धनबाद, तीसरा ऑप्शन है रिम्स रांची, चौथा ऑप्शन है मेडिका अस्पताल। आपको बताना है इनमें से कौन सा अस्पताल ने पीपीटी किट जो है खुद से तैयार किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिम्स रांची। रिम्स रांची ने कोविड-19 के दौरान पीपीटी किट जो है खुद से तैयार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 7 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 9 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 10 अप्रैल। आपको बताना इनमें से विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में ईच वन फीड वन अभियान की शुरुआत की गई थी? कौन सा अभियान है? ईच वन फीड वन अभियान की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, चौथा ऑप्शन है मेदिनीनगर। आपको बताना है इनमें से किस जिले में ईच वन फीड वन योजना की शुरुआत की गई थी या अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, धनबाद। धनबाद में जो है ईच वन फीड वन अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। झारखंड के किस संस्था द्वारा कोरोना जांच किट तैयार की गई थी जिसे ICMR द्वारा प्रमाणित किया गया है? पहला ऑप्शन है टाटा ट्रस्ट, दूसरा ऑप्शन है मोलबायो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है इंडिया हेल्थ फंड, चौथा ऑप्शन है रिम्स रांची। आपको बताना इनमें से किस संस्था ने कोरोना किट को तैयार किया था जिसे ICMR द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोलबायो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोलबायो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने जो है कोरोना जांच किट तैयार किया था जिसे ICMR द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी शिक्षकों के लिए पढ़ाने और सिखाने की कला को बेहतर करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? पहला ऑप्शन है शिक्षा ऐप, दूसरा ऑप्शन है द टीचर ऐप, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक ऐप, चौथा ऑप्शन है दीक्षा ऐप।
आपको इनमें से बताना है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जो है ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे शिक्षकों के लिए पढ़ाने और सिखाने की कला को बेहतर करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। वह कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है या उस ऐप का नाम क्या है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द टीचर ऐप। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने द टीचर ऐप लॉन्च किया है, जिससे शिक्षकों के लिए पढ़ाने और सिखाने की कला को बेहतर किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। झारखंड राज्य में आकस्मिक ज्ञान कोष के तहत असहाय लोगों को कितनी मात्रा में निःशुल्क चावल देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 5 किलो, दूसरा ऑप्शन है 10 किलो, तीसरा ऑप्शन है 15 किलो, चौथा ऑप्शन है 20 किलो। आपको बताना है इनमें से राज्य में आकस्मिक ज्ञान कोष के तहत असहाय लोगों को कितनी मात्रा में निःशुल्क चावल देने की घोषणा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 10 किलो। कितना? 10 किलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन है झारखंड में चालू शैक्षणिक सत्र कितने माह का होगा? पहला ऑप्शन है 12 माह का, दूसरा ऑप्शन है 11 माह का, तीसरा ऑप्शन है 10 माह का, चौथा ऑप्शन है 9 माह का। आपको बताना है जो झारखंड में शैक्षणिक सत्र चालू होगा वह कितने माह का होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 11 माह का। कितना का? 11 माह का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। राज्य में स्थित BAU के छात्रों ने मशरूम की कौन सी प्रजाति विकसित की है? पहला है ओस्टर मशरूम, दूसरा है पिंक मशरूम, तीसरा ऑप्शन है नीली मशरूम, चौथा ऑप्शन है पहाड़ी मशरूम। आपको बताना है कि BAU के छात्रों ने मशरूम की कौन सी प्रजाति विकसित की है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पिंक मशरूम। कौन सा? पिंक मशरूम की जो है प्रजाति विकसित किया है BAU के छात्रों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन है झारखंड में कोरोना से जो पहली मौत हुआ था वो किस जिले में हुई थी? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है कोडरमा, चौथा ऑप्शन है बोकारो। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हजारीबाग। झारखंड में जो है कोरोना की पहली मौत जो हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। राज्य सरकार द्वारा किस संस्था के साथ मिलकर राज्य के स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषा में कोरोना संबंधित जानकारी दी जा रही है? पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा ऑप्शन है डालसा, तीसरा ऑप्शन है जन सरोकार, चौथा ऑप्शन है आकांक्षा झारखंड। आपको बताना है इनमें से कौन सा संस्था है जिसके साथ झारखंड सरकार जो है मिल करके स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषा में, उसी की भाषा में जो है कोरोना से संबंधित जानकारी दी जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर यूनिसेफ। झारखंड सरकार जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर स्थानीय लोगों को उनके अपने ही भाषा में, स्थानीय भाषा में जो है कोरोना से संबंधित जानकारी दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। बैंक आपके द्वार योजना किस विभाग द्वारा चलाई गई थी? पहला ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा ऑप्शन है झारखंड बैंक संघ, तीसरा ऑप्शन है डाक विभाग, चौथा ऑप्शन है बिजली विभाग। आपको बताना है इनमें से बैंक आपके द्वार जो है योजना किसके द्वारा चलाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर डाक विभाग द्वारा। डाक विभाग के द्वारा जो है बैंक आपके द्वार योजना चलाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। 2020 में अखिल भारतीय किसान सभा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? पहला ऑप्शन है 65वां, दूसरा ऑप्शन है 75वां, तीसरा ऑप्शन है 85वां, चौथा ऑप्शन है 95वां। आपको बताना इनमें से 2020 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना दिवस मनाया गया था वह केवां स्थापना दिवस था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 85वां स्थापना दिवस। 2020 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का जो है 85वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना जो है, अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। कब? 11 अप्रैल 1936 को जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। राज्य की स्कूलों में मिड डे मील संचालित है, उनमें से कौन सा आहार शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा ऑप्शन है जूस, तीसरा ऑप्शन है मिल्क पाउडर और चौथा ऑप्शन है अंकुरित चना। आपको बताना है कि राज्य के जो स्कूलों में मिड डे मील चल रहा है उसमें से एक आहार को शामिल किया गया, वह कौन सा आहार है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मिल्क पाउडर। अब जो है
राज्य में जो संचालित है मिड डे मील, उसमें से अब बच्चों को जो है मिल्क पाउडर जो भी शामिल किया गया, उसको अब मिल्क पाउडर भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी आज का। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए किस गैर सरकारी संस्था ने हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है सिटीजन्स फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शन है झारखंड फाउंडेशन, तीसरा ऑप्शन है सृजन फाउंडेशन और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। आपको बताना है वह कौन सी संस्था है जिसने हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, सिटीजन फाउंडेशन। सिटीजन फाउंडेशन ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए ये थे आपके 25 क्वेश्चन। इस वीडियो के जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।